मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भा कर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। सूत्र बोलेंगे। तत्वार सूत्र नामक के महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित के अंतर्गत तीसरे अधिकार अध्याय की चर्चा अपनी चल रही है। इसमें मध्य लोक का वर्णन यहाँ बताया जा रहा है। मध्य लोक में जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, तो कहाँ कहाँ रहते हैं उसके लिए रचनाएं बताई जाती हैं। और जीव रहते हैं, और जहाँ जीव रहते हैं तो वहां पर जिनेंद्र भगवान भी साथ में रहते हैं, मतलब वहां विराजमान है। तो साथ में कृत्रिम जिनालय जहाँ भी जिन चैत्यालय है वो भी हम साथ साथ में देख रहे हैं। मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। उनमें जो पहला या बीचों बीच का है वो जम्बू नाम का द्वीप है, और उस जम्बू द्वीप में विशेष विशेष रचनाएं हैं। क्या क्या रचनाएं हैं अभी तक हमने देख ली हैं जम्बू द्वीप में? कौन कौन सी विशेष रचनाएं हैं जम्बू द्वीप में जो हमने देख ली हैं अभी तक? बोलिए आयुषी। 7 क्षेत्र, 6 पर्वत, 14 मतलब नदियों के बारे में भी नाम पढ़े हैं अपन ने, और सरोवर देख लिए हैं, और उसमें कमल जो मेन कमल है 6 सरोवर के उनके नाम वो सब अपन ने देखा है। बढ़िया। मुख्य रचना ये है जम्बू द्वीप में 6 महापर्वत जिन्हें छठ कुलाचल कहते हैं, 7 क्षेत्र हैं, और 6 कुलाचलों पर 6 सरोवर हैं। उन सरोवरों में कमल है और सरोवर से निकलने वाली नदियां हैं। ये मुख्य रचनाएं हैं। इसके बाद में फिर भरत क्षेत्र की विशेष रचना होगी, विदेश क्षेत्र की विशेष रचना है, सुमेरु पर्वत की विशेष रचना है, वो अलग है। लेकिन ये मोटा मोटा डिवीजन, वो जम्बू द्वीप जिसके माध्यम से विभक्त होता है, ये मोटी मोटी सारी रचनाएं हैं। कल हमने देखा था हिमवन पर्वत। हिमवन पर्वत कितना ऊंचा है? हिमवन पर्वत की ऊंचाई बोलिए मनोरमा आंटी। 100 योजन। बढ़िया। 100 योजन की हिमवन पर्वत की ऊंचाई है, और उसकी चौड़ाई शिखर पर या तल पर उसकी चौड़ाई कितनी है? 1052 12/19 योजन चौड़ा है। 1012 12 बट्टा 1052 12/19। तो ये जो हिमवन पर्वत की चौड़ाई है उसमें वहां सरोवर बना है। सरोवर का नाम है पद्म सरोवर। उस पद्म सरोवर की लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी है? पद्म सरोवर की लंबाई चौड़ाई गहराई 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 10 योजन गहरा। बड़ी। ये 1000 बाई 500 बाई 10, ये उसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई है। उसमें जो कमल है, पद्म सरोवर में जो मुख्य कमल है वो कितना बड़ा है? पद्म सरोवर में मुख्य कमल कितना बड़ा है?
बोलिए अनीता जी लाहौर, बताएंगे। 1,40,115। ये तो टोटल उनकी काउंटिंग है। अच्छा, अभी उसका विस्तार पूछ रहे हैं, वो कमल कितना बड़ा है, सूत्र में जो दिया है तन्मध्ये योजनम पुष्करम। समझ में नहीं आया। एक बोलिए बबीता जी, वो कमल कितना बड़ा है। एक योजन का। एक योजन, सूत्र में दिया तन्मध्ये योजनम पुष्करम, तो वो जो कमल है वो एक योजन विस्तार वाला, एक योजन उसका फैलाव है, विस्तार है, उतना बड़ा वो कमल है। ये मुख्य कमल है। और इसके अलावा, ये मुख्य कमल है, इसके अलावा परिवार कमल जो इन्होंने अभी संख्या बताई वो कितने हैं, परिवार कमल कितने हैं इसके अलावा, बोलिए अलका जी। 1,40,100, बड़े कमल के साथ 116, अदरवाइज 115। हाँ, तो अभी परिवार कमल पूछ रहे हैं, तो 1,40,115। 1,40,15, ये तो है परिवार कमल। और जितने कमल हैं, हर कमल पे जो मुख्य कमल है उस पे श्रीदेवी का भवन है, और बाकी जो कमल हैं उन पे उनके परिवार जो भी सामानिक देव हैं, तनुरक्षक हैं, और सेना के जो भी हैं अनेक वगैरह, उन सब के भवन हैं। इनके अलावा, इनके अलावा प्रकीर्णक कमल और हैं, उनको क्षुद्र यानी छोटे कमल, प्रकीर्णक मतलब ये वाले जो हैं, जो कल भी मैंने आपको बताया था, वो बता रही थी मैं, लेकिन फिर बताया नहीं था कि वो उत्तर दिशा में, वायव्य दिशा में इतने हैं, ऐसा पूरा उनका सिस्टम है, सेटिंग है कि ये परिवार कमल जो 1,40,115 हैं वो कैसे हैं, उनकी पूरी दिशा वाइज कि इस दिशा में इतने, इस दिशा में इतने, वो तो पूरे सिस्टम से हैं। जैसे हमने नरक में बिल देखे थे श्रेणीबद्ध दिशाओं में लाइन से, विदिशाओं में लाइन से, ऐसे ही ये जो काउंटिंग वाले कमल जो बताए हैं वो तो सिस्टम से हैं, श्रेणीबद्ध हैं, इस दिशा में इतने इतने ऐसे करके। इसके अलावा छोटे कमल और हैं, उनकी काउंटिंग नहीं दी है, वो ऐसे कहीं भी हैं। इसके अलावा और भी कमल हैं, वही पृथ्वी का एक, वैसे ही इनके अलावा और भी कमल हैं। और जितने कमल हैं उन पर भवन है, और हर भवन में एक एक जिन मंदिर होता है। जितने कमल हैं उनमें भवन है देवों के रहने के, और देव जहाँ रहते हैं उनके हर भवन में एक एक जिन मंदिर होता है। लेकिन ये वाले जो जिन मंदिर है वो काउंटिंग में नहीं है, वो काउंटिंग में नहीं है, बिना काउंटिंग वाले ये जिन मंदिर होते हैं। अब ये जो बात थी कल अपनी, आगे आगे के जो सरोवर हैं, हिमवन पर्वत के बाद महाहिमवन पे महापद्म सरोवर है, फिर तिगिंछ सरोवर है, तो ये जो 3 सरोवर हैं, तो आगे आगे दुगने दुगना होता जा रहा है साइज, है ना। ये 1,000 योजन का है तो वो 2,000 योजन लंबा, वो 4,000 योजन लंबा, ऐसा आगे आगे सरोवर का साइज दुगना होता जा रहा है। और कमल का साइज भी दुगना होता जा रहा है। जो मुख्य कमल है ये 1 योजन का है, तो आगे 2 योजन का, फिर 4 योजन का, कमल का साइज भी दुगना होता जा रहा है। अब बात ये थी, एक तो प्रश्न ये था, वो अंकल बोल रहे थे, मुझे तो समझ नहीं आया आपको कहाँ पे लगा, ये प्रकाश छाबड़ा वाली बुक में कहीं भी नहीं लिखा है कि कमल, मुख्य कमल भी 2-2 है, ऐसा नहीं लिखा है, वो साइज ही लिखा है। आप मुझे पेज नंबर बताइए, तो मुझे तो समझ आया नहीं है कि कहीं वहां ऐसा लिखा है। दो दो नहीं बताए, गिनती बताई है, पहले में 1, दूसरे में 2, फिर 4, फिर वापस 4, 2, 1। तो गिनती ही तो, पहले में 1 कमल तो दूसरे में 2 कमल, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है। 1 योजन का है, फिर 2 योजन का, फिर 4 योजन का, ऐसे लिखा है। गिनती तो मुख्य कमल तो एक एक ही है। आप पेज नंबर निकाल के दिखा दीजिए, तब तक दूसरी बात करते हैं अपन। और दूसरी बात ये थी कि ये जो 1,40,115 परिवार कमल हैं पद्म सरोवर में, तो महापद्म में 1,40,115 ही हैं या इसके डबल होंगे, ये थी ना एक बात। तो इसमें ऐसा है कि दोनों प्रमाण मिलते हैं। तिल्लोय पन्नति में ऐसा आया है कि डबल डबल हो रहे हैं कमलों की संख्या भी, आगे आगे डबल हो रही, ये तिलोय पन्नति में ऐसा आया है, ठीक है। और जो दूसरा ग्रंथ है
जम्बूदीप पन्नती है और तिलोकसार में भी। तिलोकसार में इस संबंध में ऐसा कुछ भी नहीं आया, पर तिलोकसार में ही वहां माता जी ने विशेषार्थ में तिलोय पन्नती का रेफरेंस देके लिखा है कि तिलोय पन्नती में दुगना होने की बात उसमें आई है। और एक जम्बूदीप पन्नती है, वहां पर लिखा है दुगने नहीं होते। पद्म सरोवर में भी 1,40,115 है, महापद्म में भी 1,40,115 है, तिगिंच में भी 1,40,115 है, वहां ऐसा है। और तिलोय पन्नती ग्रंथ में कहा लिखा है कि दुगने दुगने हो रहे हैं। तो अब जो भी हो, हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे, क्योंकि दोनों ही आचार्यों के शास्त्र हैं, प्रामाणिक आचार्य हैं। अब संख्या की बात है तो इसमें कोई बात नहीं है, जो केवली भगवान ने देखी होगी। सत्य तो एक ही होगी, या तो दुगने होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अब हमारे पास दोनों आचार्यों के प्रमाण हैं, तो दोनों बातें आपको बता दी है। तो जहां जैसा लिखा हो उसको यथायोग प्रमाण मानना। ठीक है, बोलिए सुमन जी, इसके बाद में फिर अंकल बोलिए। पोस्ट वाइज तो सभी देवियां एक ही पोस्ट की हैं, तो जो हाँ, आगे 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 उनके भवन भी डबल हो रहे हैं, भवन की साइज। भवन ये का साइज सरोवर बड़ा बड़ा है, है। कमल बड़ा है, सरोवर बड़ा है, कमल भी बड़ा है, भवन का साइज भी बड़ा है। आगे तो वो भवन के साइज वगैरह भी बड़े। पर पोस्ट वाइज वो सब देवियां एक सी हैं। तो जो शुरू की 3 देवियां हैं, यहाँ लिखा भी है इसमें अपने, शुरू की 3 देवियां हैं वो सौधर्मिंद्र की आज्ञा में रहती हैं, श्री रीधवती और कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी वो ईशान इंद्र की सेवा में रहती है। अपने 156 पेज पे लास्ट लाइन्स जो थी, व्यंतर जाति की देवियां होती हैं ये, और सौधर्मिंद्र की आज्ञा के अनुसार यहाँ पर रहती हैं। वो शायद साइज ही डबल है। साइज ही है, हाँ, साइज। 1 मील 2 मील 4 मील वैसे। हाँ हाँ, क्योंकि मुख्य कमल तो एक ही होता है। और वो आपने उनका नाम लेके कहा, तो मैंने कहा मेरे पास कल यहाँ हाथ में नहीं थी, तो नहीं मैं उसी समय देख लेती। तो बिना देखे फिर उन्होंने लिखा है, तो फिर ऐसा बिना देखे नहीं कह सकते। तो मुख्य कमल तो एक ही होता है, जो जो कमल दिए हैं, और उनपे एक ही देवी का भवन एक एक ही है। परिवार कमलों की संख्या के संबंध में 2 बातें मैंने आपको बता दी। लेकिन हम अगर हम तिलोय पन्नती भी हमारे प्राचीनतम ग्रंथ, मतलब 3 लोक की रचना के संदर्भ में जो सब सर्वाधिक प्राचीन अपने को दिगंबर परंपरा में मिलता है, वो तिलोय पन्नती। तो उसमें तो डबल होने की बात कही है, दुगने दुगने हो रहे हैं। और जब सब चीजें ही दुगनी हो रही है, तो वो भी दुगने होए, उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि सरोवर का साइज बड़ा हो रहा है, और भवनों के और कमलों के साइज बड़े हो रहे हैं, तो वो भी बड़ा, वो भी दुगने हो सकते हैं। यथा योग्य जो भी हो वो देख लीजिए। बोलिए उषा जी। मैम जैसे वो पत्ते 1,011 तो वो एक कोस के हैं, इसमें तो उसमें 2 कोस के हो जाएंगे। हाँ हाँ, इसमें भी 1,011 यहाँ तिलोय पन्नती तिलोकसार में दिया है। और तिलोय पन्नती में ऐसा भी आया है कि वो जो उसकी कर्णिका है, बीच में जो कर्णिका है, उस कर्णिका में 11,000 पत्ते, 11,000 भी संख्या उसमें आई है। तो अब आप कहीं भी मान लीजिए कभी कहीं पढ़ने में आए ना, तो ये संख्याओं में थोड़ा मतलब अब ये मुख्य पत्ते तो 1,011 है, वो कर्णिका के अंदर भी वो पराग समझ लीजिए जो भी हो, या तो वो 11,000 संख्या हो, जो भी हो। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कहीं आपको 11,000 पढ़ने में आ जाए, कहीं कुछ ऐसा, तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं हो। वो अलग अलग ग्रंथों में थोड़ा इन प्रमाणों में अलग अलग वो मिलता है। डबल डबल साइज ही है, जैसे सरोवर तो एक एक ही है ना सब पे, साइज ही 1,000 योजन 2,000 योजन 4,000, तो वो फिर कमल भी एक एक ही होना चाहिए, साइज 1 योजन 2 योजन 4 योजन वैसे ही जमता है। हाँ, मुख्य कमल एक एक ही है, हर सरोवर में मुख्य कमल एक है। और परिवार कमलों की संख्या वो आपको बताई है, 1,40,115 पद्म सरोवर में है, और आगे या तो दुगनी हो रही है या उतनी हो रही है, दोनों प्रमाण। बोलिए। ये जैसे पद्म सरोवर, महापद्म और तिगिंच, इनमें तो डबल डबल हो रही, फिर उसके बाद केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक में आदि आदि। वो आते मतलब जितने तिंगिच में रहेंगे उतने ही फिर केसरी में, फिर महापुंडरीक उसके आगे वो, मतलब ये पूरी रचना इसी तरह की है, जो साइज वाइज चलेगी जम्बूद्वीप की रचना, तो वहां तक निषद पर्वत तक कहें या विदेश क्षेत्र तक कहें, वहां डबल डबल होता जा रहा है। उसके बाद वापस से विदेश क्षेत्र के आगे वो रचनाएं फिर आधे आधे साइज वाली।
वो इसी तरह से पूरे जम्बूद्वीप में इसी तरह से चल रहा है। मैम जो ये देवियां रहती है तो इनके साथ देव भी रहते हैं क्या, जो सामानिक देव और ये लोग इनके साथ ही रहते हैं? मतलब ये जो देवियां होती हैं इनके, ये किसी देव की नियोगिनी, मतलब ऐसे कहें कि इनका कोई देव है वैसे नहीं, पर इनके साथ परिवार वाले देव होते हैं। लेकिन जिसे हम कहें कि इस देव की ये देवी है, ऐसा नहीं मिलता है। सौधर्म इंद्र की आज्ञा इन पर चलती है, लेकिन मतलब हस्बैंड वाइफ के रूप में यदि हम कहें देव देवी जैसा, तो वैसा इनका नहीं मिलता है कि इनके हस्बैंड कोई होंगे। ये वैसे ही सिंगल ही देवियों के नाम आते हैं। नहीं तो वो देव रहते तो वही वहाँ कमलों में, भवनों के अंदर। देव होते हैं, लेकिन एक तो देव है उनके हेल्पर देव, हस्बैंड रूप से देव नहीं। वैसे परिवार नहीं है मतलब। ये सरोवरों में जो है ना कमल है, तो कमल की या तो गिनती बढ़ेगी, नहीं तो उनकी साइज डबल हो जाएगी परिवार कमल के। दो में से कोई एक चीज होएगी। परिवार कमल की या तो उनकी भी साइज डबल हो जाएगी ना। हाँ, वो भी बात है कि साइज डबल होगी, तो क्योंकि ये सरोवर डबल हो रहा है तो साइज डबल हो रही है, तो उतना ही वो एरिया उतने उसमें एरिया कवर। में या तो उनकी गिनती डबल हो जाएगी तो वही साइज रहेगी, और नहीं तो साइज बड़ी होगी तो सेम गिनती रह जाएगी। अब वो दोनों बातें हैं, लेकिन अब उसमें साइज के लिए तो इतना नहीं आया है, पर ये आया है कि गिनती डबल होगी, तुलय पन्नती में ऐसा आया है। गिनती डबल हुई तो मतलब साइज सेम रह जाएगी। सेम होना चाहिए। और अगर साइज डबल हो रहा है तो फिर गिनती उतनी ही रहेगी, तो वो साइज बढ़ जाएगा। हाँ, दोनों में से कोई एक बात। ये जो मेन कमल है उसकी साइज भी प्रत्येक ये इसमें बड़े कमल की साइज है बड़ी डबल डबल होती जाएगी क्या? में जो जो दूसरे कमल हैं, परिवार कमल हैं, उनकी आधी आधी बताई थी कल कि उनकी आधा साइज है, बड़े वाले कमल से आधा बड़े साइज। बड़े कमल की एक एक में से ये क्या नाम रे, सब एक एक पद्म कमल की अगर एक योजन है तो दूसरे कमल की डबल 2 योजन हो जाएगी साइज। दूसरा मतलब वो महापद्म सरोवर वाले की, हाँ, हाँ, पद्म वाले की 2 योजन, सिंगिच वाले की 4 योजन, 4 योजन। अच्छा, वो डबल है। पर जो परिवार कमल है उनकी साइज छोटी है। वो उतनी ही रहेगी। नहीं, जब 2 योजन का वो कमल मेन वाला हो गया महापद्म में, तो नेचुरली उसकी आधी 1 योजन तो डबल हो ही गई, उससे आधी होगी ना बाकी जो परिवार वाले कमल है। एक मिनट, ये आपका जो प्रश्न है चित्रा जी, वो पद्म सरोवर के लिए है या महापद्म के लिए है? पद्म सरोवर में जो अलग अलग जो कमल है बड़े वाले कमल, उनकी साइज बोल रहे हैं डबल हो बड़े जाती है ना वाला पहले। कमल तो एक ही है, पद्म सरोवर हो चाहे महापद्म सरोवर है, बड़ा कमल तो एक एक ही है जो यहाँ सूत्र में दिया है। हाँ, तो वो उनकी साइज डबल हो जाएगी ना। तो पद्म सरोवर में जो कमल है वो 1 योजन का है, महापद्म में जो कमल होगा वो 2 योजन का होगा, वो एक ही हाँ होगा, वो हाँ, एक ही एक होगा। ही। हाँ, और पद्म सरोवर में जो और एक्स्ट्रा कमल है सहायक, वो आधे योजन के। की साइज इस बड़े पद्म सरोवर वाला जो मेन कमल है उससे कम है आधी साइज है। और महापद्म में जो बड़ा कमल है उसके साइज से जो उसके सहायक कमल है उनकी साइज आधी। आधी तो हाँ अपने आप पहले वाले से डबल हो गई। हाँ हाँ, पहले वाले से अपने आप डबल हो गई उसकी साइज। हो सकता है फिर गिनती सेम ही हो। हाँ, ये भी हो सकता है। अब लेकिन जो भी है, मतलब हम अंदाज ही, उसमें अनुमान ही लगा सकते हैं, हम निर्णय नहीं दे सकते हैं, जो भी हो। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? देखिए अब अपन आगे नदियों के नाम कल हमने देखे थे। बाकी ये जो इनमें जो महल वगैरह होते हैं उन महलों का भी पूरा वर्णन है, उनकी साइज वाइज लंबाई चौड़ाई मैंने पहले भी आपको बताया था। दरवाजे कितने लंबे चौड़े हैं, उनपे कलश वो झालरें लटकी हैं और ये है वो पूरा वर्णन। अब वो विस्तार से जब कोई तिलोय पन्नती है तिलोकसार आदि ग्रंथ पढ़े तो ये सारी बातें उसमें विस्तार से रहती है। अभी उन साइज वाइज में मैं अब आप मतलब नहीं जा रहे हैं कि कितने बड़े साइज के वो उनके महल हैं, उनके दरवाजे कितने बड़े हैं, शिखर कितना बड़ा है, वो सारी चीजें वहां दी हैं, उस सब में अपन नहीं जा रहे हैं।
अभी देखिए ये जो सरोवर है, इन सरोवरों से नदियां निकलती हैं। यहाँ नाम दिए हैं, 14 नाम हमने देखे थे। नाम आपको याद करने हैं सारे ही। तो सूत्र से करेंगे तो भी अच्छी बात है, सूत्र भी याद हो जाएगा, नाम भी याद हो जाएंगे। और वैसे करें तो वैसे, जैसे भी। तो दो दो के जोड़े में नाम याद करेंगे तो आसानी है, क्योंकि वो दो दो के जोड़े में है। 7 क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र में दो दो नदियां बहती हैं। कल आपको प्रश्न दिया था कि सरोवर तो 6 है, नदियां 14 हैं, तो कैसे निकलेंगी, इनका डिवाइडेशन कैसे होगा। 6 सरोवर से 14 नदियां वो कैसे निकल रही हैं, उनका डिवाइडेशन किस प्रकार से होगा। किस किस ने सोचा है। सब पुराने लोग ही हाथ खड़े कर रहे हैं, उनको तो पता ही है पहले से। आयुषी जी, नहीं सोचा आपने। चित्र दिखा रहे हैं आप। सारिका जी, नहीं सोचा। नहीं। कविता जी। बोलिए अनुज। मैम वो बाकी तो सब में से दो दो ही निकलेंगी, बस पहले वाला जो वो है ना भरत क्षेत्र, वहां से 3 और वो लास्ट वाला जो है वहां से 3 निकलेंगी। हाँ, क्षेत्र नहीं, सरोवर से निकलेंगे। हाँ, सरोवर। वो विजयार्थ पर्वत है ना, एक तो शायद वहां से है और उसी में से ही 2 और है, और बाकी में बीच बीच में सब में 2 2 नदियां हैं और लास्ट में 3 है। देखो, क्षेत्र में से और पर्वत में से नहीं है, अपन को सरोवर से निकालनी है। तो पहला सरोवर है पद्म सरोवर। पद्म हाँ। सरोवर से 3 है, और लास्ट वाला जो पुंडरीक सरोवर है उससे 3 है, और बाकी बीच के जो 4 सरोवर हैं उनसे 2 हैं। ठीक है, बढ़िया। अच्छा। तो पहले से 3, लास्ट वाले से 3, 6 हो गई, और बीच के 4 सरोवरों से 2 2, तो 8 हो गई। तो 8 और 6 14। इस तरह से ये तो सरोवर से किस तरह से निकलती, नदियां निकलेंगी सरोवर से, और बहेंगी कहाँ पर, निकलेंगी सरोवर से। सरोवर कहाँ पर है, सरोवर है पर्वत के ऊपर। तो पर्वत से निकल रही है कहो, या सरोवर से निकल रही है कहो। और फिर गिर के बहेगी कहाँ पर, फ्लो कहाँ पर होगा उनका, वो होगा क्षेत्रों में। तो क्षेत्र तो अपने पास 7 हैं, 7 क्षेत्रों में 14 नदियां, तो एक एक क्षेत्र में दो दो नदियां बह रही हैं। लेकिन सरोवर 6 हैं या पर्वत 6 हैं, तो पहले सरोवर से 3 नदियां, और लास्ट वाले सरोवर से 3 नदियां, और बाकी बीच में से दो दो नदियां। इस तरह से इन नदियों का डिवाइडेशन है। तो दो दो के पेयर में है गंगा सिंधु, गंगा सिंधु। फिर है रोहित, रोहितास्या। ये नाम है। अब इनका कोई मीनिंग पूछेंगे आप तो मीनिंग नहीं है, नाम ही है। रोहित, रोहितास्या। फिर हरित, हरिकांता। सीता, सीतोदा। नारी, नरकांता। फिर है स्वर्ण कूला, रूप्य कूला। सूत्र में एक साथ लिखा है स्वर्ण रूप्य कूला, कूला शब्द को दोनों के साथ लगाना है। स्वर्ण कूला, रूप्य कूला। और फिर लास्ट पेयर है रक्ता, रक्तोदा। ये 7 पेयर, ये 14 नदियां हैं। और फिर आगे सूत्र दिया है द्वयोः, द्वयोः पूर्वः, पूर्वगः। ये दो दो के पेयर हैं। दो दो में से जो पूर्वः यानी पहले वाली है, वो पूर्वगः यानी पूर्व की तरफ जाती है। दो दो के पेयर बता दिए, गंगा सिंधु, रोहित, रोहितास्या। तो ये दो दो का पेयर है, गंगा सिंधु का पेयर है। इसमें जो पहले वाली है, पहले वाली कौन सी हुई, गंगा। ठीक है, तो अब ये कौन सी दिशा में जाएगी, वो पूर्व। जो पहले वाली है, दो दो के पेयर हैं, दो दो के पेयर में जो फर्स्ट नाम है, पहला नाम है, वो पहले नाम वाली पूर्व दिशा में। अब आपने को देखो, ये जो नक्शे बने हैं कैसे बने हैं, आचार्यों ने नक्शे नहीं बना के दिए, ऐसे सूत्र दिए। तिलोपन्नति आदि में ग्रंथों में गाथाएं हैं, कोई चित्र नहीं ड्रॉ करके दिए उन्होंने। गाथाओं से जो बाद वाले आचार्य थे, जिन्होंने उनकी विस्तार लिखा, टीका लिखी, या और समझ लीजिए विद्वान हुए, उन्होंने उन गाथाओं के आधार पर ड्रॉ किया है। तो अब ये अपने को इससे ड्रॉ कर सकते हैं अपन,
जम्बूद्वीप थाली के आकार का गोल है, तो ऐसे थाली के आकार का गोल बनाया, फिर उसमें 6 पर्वत हैं और पहले क्षेत्र से पर्वत डबल है, फिर पर्वत से क्षेत्र डबल है, तो ऐसा करके बना सकते हैं। फिर अभी नदियों की बता रहे हैं कि सरोवर से नदी निकलेगी, तो जो पहली वाली नदी है वो पूर्व साइड जाएगी, तो अपने को पता है पूर्व किधर होता है मैप में, तो पूर्व दिशा में कौन सी नदी निकालनी है, इधर वाली को गंगा बनाए कि इधर वाली को गंगा बनाए, तो वो अपने को गाइडलाइन दे रहे हैं। जो पूर्व में राइट साइड में पूर्व बनाते हैं अपन नक्शे में, तो जो राइट साइड में यानी पूर्व दिशा की तरफ होगी वो गंगा, और जो लेफ्ट साइड होगी वो सिंधु। ठीक है, ऐसे रोहित पूर्व दिशा की तरफ, रोहितास्या पश्चिम दिशा की तरफ, ऐसे ही दो में से जो पहली है वो पूर्व दिशा की तरफ जाएगी। शेषाह तू अपरगाह, ये शेषाह अपरगा है, तो शेषाह विसर्ग आएगा, आधे से का बनेगा विसर्ग। शेषास्त्वपर्गः, ये सूत्र है, तो ये शेषाह, ये जो आधा स है ये है विसर्ग, और फिर ये है तू, और फिर है अपरगाह, तो ये तू में छोटे ऊ की मात्रा है, और ये दोनों जुड़ के ये बनता है आधा त और व, ये संधि के नियम होते हैं, उसके हिसाब से ये बन गया। ठीक है, शब्द है तू अपरगाह, अपरगाह यानी दूसरी साइड, पहले पूर्वा कहा था पूर्व दिशा, तो अपर यानी पश्चिम दिशा। अपर शब्द ज्यादातर वैसे अपर का मतलब होता है इससे अलग, जो हमने पहले कहा, लेकिन सीधे से अपन अपर यानी पश्चिम के अर्थ में ले लेते हैं, अपर विधेय बोलते हैं, पश्चिम विधेय बोलते हैं। तो जो दो में से जो पहली वाली है वो पूर्व दिशा की तरफ जाती है, और जो शेष रह गई मतलब जो सेकंड वाली है वो सब पश्चिम दिशा की तरफ बहती हैं। ठीक है, शेषा तू अपरगा की जो शेष रह गई हैं वो पश्चिम दिशा की तरफ जाती हैं। एक सूत्र और है, ये पढ़ लेते हैं 23 वाला। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृत्ता गंगा सिंधवादयो नद्यः। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृत्ता, चतुर्दश यानी 14, 10 और 4, 14, सहस्र यानी 1000, 14,000 परिवृत्ता यानी परिवृत्ता चारों ओर से घिरी हुई, मतलब उसकी जो सहायक हैं ऐसी जो नदियां हैं वो गंगा सिंधु आदि नदियों, ये जो गंगा सिंधु आदयो नद्य, गंगा सिंधु आदि जो नद्य यानी नदी है, गंगा सिंधु आदि नदी, चतुर्दश यानी 14, सहस्र यानी 1000, परिवृत्ता यानी परिवार नदियों से परिवृत्त घिरी हुई है, 14,000 सहायक नदियों से ये गंगा सिंधु आदि नदियां घिरी हुई हैं। यानी देखो, कोई भी, कल भी मैंने कहा था, कोई भी बड़ा आदमी होता है तो अकेला नहीं होता है, ये अकेला है, तो कमल भी अकेला नहीं था, उसके सहायक कमल कितने थे, लाखों में, 1,40,000, है ना। ऐसे ही ये नदियां हैं, ये तो मुख्य नदियां हैं, ये भी अकेली नहीं है, इनकी सहायक नदियां हैं। तो गंगा सिंधु नदी की सहायक नदियां कितनी हैं, 14,000, 14,000 ये गंगा सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो गंगा सिंधु की 14,000 हैं, फिर वही आगे आगे डबल करते जाना, विदेश क्षेत्र तक की नदियों की संख्या फिर वो आगे आगे सब डबल होती जाएगी। इसमें दी है आगे, अभी अपन पढ़ लेंगे, इसमें लास्ट तक दिया है इसमें। अभी कैसे है अब अपन थोड़ी रचना देख लेते हैं, बोलिए आयुषी। तो भाभी ऐसे तो फिर गंगा और सिंधु से ही 28 नदी नहीं हो जाएंगी, जब 14 है तो 14 तो 28,000 रहेंगी, 14,000 गंगा की है, और 14,000 तो 28 हो जाएंगी, हाँ, और फिर आगे में और डबल तो फिर जैसे उसमें और 1,000 दोनों की, फिर हाँ, 56, तो 56 हो जाएंगी। टोटल ऐसा करके
टोटल निकाला है आचार्य ने, और आप भी निकाल सकते हैं कि टोटल कितनी नदियां हो जाएंगी जम्बू द्वीप में। हम तो बोलेंगे जम्बू द्वीप में कितनी नदियां हैं, 14। ये 14 हैं कि कितनी है? और ये जो ये नदियां हैं, ये गंगा सिंधु जो नदियां हैं, इनके साइज वगैरह बताएंगे। ये हमारे महासागरों से बड़ी हैं। ये जो अपने को गंगा दिखती है, ये तो नाला नाली है कुछ इस गंगा नदी के आगे। ठीक है, तो अब ये गंगा नदी किस प्रकार से, ये जो वीडियोस ये जैन किसमें है वो डिजिटल वाली, जो मैंने कल भी आपको भेजी थी ग्रुप में, पहले भी एक दिन भेजी थी, अर्चना जी भेजते हैं, तो इसी में आपको आगे और देखेंगे ना तो इस तरह की और वीडियोस मिल जाएंगी। ये गंगा नदी वाली भी उसी में मिल जाएगी। पर वो निकलती किस तरह से है तो पहले अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आपको वीडियो देखेंगे तो वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। ये अपना हिमवन पर्वत है, ठीक है, और ये इसके नीचे भरत क्षेत्र है। अभी ऐसा ही अपन बनाते हैं, थोड़ा वैसे तो धनुषाकार है, लेकिन अभी समझने के लिए अपन थोड़ा बड़ा बना रहे हैं। दिख रहा है आप लोगों को? मतलब शेप एक्चुअल में ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी अपन समझने के लिए थोड़ा बड़ा बना रहे हैं इसके। ये पद्म सरोवर है। ये हिमवन पर्वत की ये कितनी है चौड़ाई? अभी बताई थी 1052 12/19। ठीक है, थोड़ी सी मैथ्स करनी है, जो थोड़ा मैथ्स फास्ट कर सकते हैं वो जरा निकाल लें फटाफट से कि किस तरह से होगी। तो ये 1052 है। अभी 12/19 को थोड़ा फिर भी अपन साइड में कर देते हैं। ये 1052 है, ये वाली लंबाई, ये वाली जो चौड़ाई है। और ये कितना है अपना पद्म सरोवर? पद्म सरोवर कितना है? 500। 500 है ये, 1000 है यहाँ पर, ये 500 है। तो माइनस करिए 1052 में से 500। 1052 में से 500 माइनस करिए। हाँ ईशी बताते जाओ आप। भाभी 552 552। ठीक है ना, ये इतना बचा। क्या निकाल रहे हैं अपन? टोटल अपने पास दूरी इतनी थी, उसमें से बीच में इतना तो अपने पास सरोवर आ गया, इतना है ना। नहीं, अपने पास ये और ये जगह कितनी बची है, खाली जगह कितनी बची है ये देख रहे हैं। बीच में तो सरोवर आ गया है, तो अपने पास खाली जगह ये जो स्पेस है ये कितनी बची है? तो टोटल ये स्पेस बची है अपने पास 552 योजन। योजन में है, समझ में आ रही है चीज? क्या कर रहे हैं, टोटल जितनी ये चौड़ाई थी हिमवन पर्वत की, उसमें से 1052 योजन थी, उसमें से 500 योजन की चौड़ाई में तो सरोवर है, तो अपने पास 552 योजन बिना सरोवर वाली जगह, खाली जगह बची हुई है। तो अब वो खाली जगह टू पार्ट्स में है, आधी इधर है आधी इधर है ना, आधी इधर है आधी इधर है। तो अब इसको एक साइड में कितनी है तो क्या करेंगे, 276 डिवाइड बाय 2 कर डिवाइड देंगे। कर देंगे। इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया? 276 योजन 276 योजन है ना। ये इतनी दूरी अपने पास 276 योजन की है। अब क्या कर रहे हैं, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? पद्म सरोवर के यहाँ से, बीच में से। गंगा किस साइड जानी है, पूर्व में कि पश्चिम में? पूर्व में, तो ये पूर्व है, तो इधर से गंगा निकलेगी। सिंधु कहाँ से निकलेगी? पश्चिम से। ठीक है, तो ये गंगा नदी पूर्व से निकलनी है, तो ये यहाँ से निकलेगी। बोलिए अलका जी। 200 चाहिए आएगा ना, 26, 552 का आधा। अच्छा, मैंने तो दिमाग नहीं लगाया, मेरे को भी लग ये 2 दूनी 4, नहीं 552 का आधा तो यही आएगा ना, 276 ही आएगा भाभी। 6 ही आएगा। 26। हाँ 276 ही आएगा। ये तो सही माइनस किया है ना आपने इसमें से 500। हाँ 152 माइनस अपन 500 करेंगे हाँ तो भी यही आ रहा है
552 ही आ रहा है। ठीक है, ठीक है। देखिए, तो ये यहाँ से निकलती है, ये पूर्व दिशा से, ये गंगा नदी कहाँ से निकल रही है? ये पूर्व दिशा से पद्म सरोवर के यहाँ पर द्वार बना है, यहाँ पर द्वार बना है बहुत अच्छा। और इसकी जो चौड़ाई है, इसका विस्तार यहाँ पर 6 योजन 1 कोस। गंगा नदी जो यहाँ से निकल रही है, तो ये 6 योजन 1 कोस की इसकी चौड़ाई है, और उसकी डेप्थ है आधे कोस की, यहाँ से जो गंगा नदी निकल रही है। और इस जगह जो द्वार बना हुआ है वो 9 योजन का है, वो द्वार की ऊंचाई रहने दीजिए। और ये द्वार भी वही सुंदर तोरण द्वार जैसा है, घंटे वगैरह सब कलश यहाँ पे लगे हुए हैं, छत्र वगैरह। और इस द्वार के ऊपर द्वार, जैसे हमने अभी द्वार कहाँ देखे थे हमने? उसके गेट पे, वेदी जम्बूद्वीप की जगती पे देखे थे, द्वार बने हुए थे चारों, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित। वहां पर क्या विराजमान थी द्वार के ऊपर? जिन प्रतिमा। ऐसे ही यहाँ पे जो द्वार बना हुआ है, यहाँ पर भी, यहाँ से गंगा निकलेगी, निकलने के लिए द्वार, तोरण द्वार समझते हैं, महाराज वगैरह आते हैं तो अपन बनाते हैं अच्छा सा सुंदर सा, वैसे ही वो तोरण द्वार बने हुए हैं। उस द्वार के ऊपर जिन प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। ठीक है, अब ये गंगा नदी यहाँ से चलती है, और यहाँ से चलकर यहाँ से चलती है और 500 योजन आगे चलती है। देखो ये हिमवन, अब थोड़ा सा इसको एक बार, हिमवन पर्वत पर क्या क्या रचनाएं हैं? एक तो ये पद्म सरोवर है, ठीक है। इसके अलावा क्या है हिमवन पर्वत पर? हिमवन पर्वत पर क्या है इसके अलावा? बोलिए अर्चना जी। इस पर 11 कूट हैं, जिसमें पहला पूर्व दिशा का कूट जिन मंदिर है। बढ़िया, 11 कूट है, तो 11 है तो 6 इधर पूर्व की तरफ है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 5 इधर है, ये 11 कूट है, ठीक है। तो पहली जो कूट है उसका नाम है, सब कूटों के नाम भी दिए हैं, लास्ट वाली जो पूर्व दिशा की लास्ट वाली, उसका नाम क्या था? सिद्धायतन, जहां पर अकृत्रिम जिनालय है। पर ये जो यहाँ की फर्स्ट कूट है, इसका नाम है गंगा कूट, और जो इधर वाली कूट है उसका नाम है सिंधु कूट। बाकी पूरे 11 कूटों के भी नाम दिए हैं शास्त्र में। तो ये यहाँ से चलती है, और ये गंगा कूट जितनी दूर है उस गंगा कूट तक नहीं पहुंचती है, ये 500 योजन ही आगे चलती है और ये टर्न ले लेती है। गंगा नदी यहाँ से निकली, अभी थोड़ा एक कूट को दूर कर देते हैं अपन, समझ लीजिए ये वाली है गंगा कूट। तो ये यहाँ से निकली, आगे बढ़ी, और यहाँ से चलने के बाद में 500 योजन आगे चली, और गंगा कूट आती उससे पहले ही ये मुड़ गई, ठीक है। और फिर यहाँ आधा, गंगा कूट से आधा योजन पहले, मतलब 500 योजन चली और आधा योजन ही बचा था इसमें, और इससे पहले ही ये यहाँ से टर्न ले ली, और टर्न लेकर ये दक्षिण दिशा की तरफ। अभी पर्वत ऐसे है, पर्वत तो ऐसे है ना, अब अपन तो लंबाई में दिखा रही हूँ मैं आपको बोर्ड में। पर्वत ऐसे है, आप ऐसा देखिए, ये सरोवर है, गंगा यहाँ से निकली और यूं चल रही है, और फिर ऐसे टर्न ले रही है। अभी अभी फ्लैट ही है, यूं सीधी चल रही है, यूं मुड़ गई पर्वत। समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे हैं? भाई पर्वत ऐसे है, यही समझ लीजिए, ये हिमवन पर्वत है, ये चौड़ाई वाला, यहाँ बीच में सरोवर है, यहाँ से गंगा निकली, यूं चल रही है, और फिर इधर टर्न ले ली इसने, और नीचे है अभी क्षेत्र, अभी नीचे नहीं गिरी है, यहाँ से पहले इधर राइट में चल रही थी, फिर उसने नीचे की तरफ टर्न ले लिया। अब ये यहाँ जहाँ ये हिमवन पर्वत का जो एंड आता है, यहाँ पर एक वृषभाकार एक
प्रणालिका, मतलब आपने देखे होंगे राजगिरी वगैरह में पानी आता है, जहां जहां से भी पहाड़ों में से जहां पानी आता है, तो वो गोमुखाकार कुछ ऐसे बनाए हुए होते हैं। गए हैं आप लोग? आयुषी जी नहीं गए? कहीं भी ऐसी जगह नहीं देखी? कहीं चाहे अन्य मतों के भी होते हैं, कहीं से पहाड़ों से पानी आता रहता है, यहाँ गलता वगैरह है, तो वहां वो ऐसा गोमुख का ऐसा कोई बना देते हैं उसका। तो वो जो बनाते हैं वो इसी के प्रतीक के रूप में होता है। यहाँ से जो गंगा नदी नीचे गिर रही है हिमवन पर्वत से, अब ये यहाँ तक आ गई, इसके लास्ट टिप पे आ गई, तो क्या होगा? नीचे गिरेगी। ये हिमवन पर्वत है, ये गंगा नदी यहाँ से पहले यूं चल रही थी, फिर यहाँ आ गई, यहाँ पहुंच गई, तो क्या होगा? नीचे गिरेगी। तो ये जहां से नीचे गिरेगी वहां पर ये एक वृषभाकार, वो वृषभाकार उसका जो फेस है, और थोड़ा वो बैल के जैसा, वृषभ यानी बैल के जैसा है, लेकिन उसकी आईज हैं और उसकी आईब्रोज हैं वो शेर की जैसी भी है, दोनों की मिक्स जैसी है, लेकिन फिर भी उसको वृषभाकार गोमुखाकार ऐसा कहा जाता है। वो वीडियो आप देखेंगे तो उसमें दिखेगा आपको इस तरह का। तो यहाँ से फिर वो गंगा नदी नीचे गिरती है भरत क्षेत्र में। और भरत क्षेत्र में, ये भरत क्षेत्र की रचना है, यहाँ बीच में विजयार्ड पर्वत है। अब जब नीचे गिरेगी गंगा, अभी मैं आपको वर्वली बता रही हूँ, फिर थोड़ी नागतोल वगैरह, क्योंकि आज अभी ज्यादा टाइम नहीं है, तो वो कितनी दूरी पर गिर रही है, कहाँ गिर रही है, कितना बड़ा कुंड है, वो कल कर लेंगे अपन। अभी आप समझ लीजिए कैसे गिर रही है। अब ये यहाँ से गिरेगी पर्वत से नीचे, तो गिरते ही बिल्कुल जस्ट ऐसे नीचे गिरेगी, इसके साथ यूं, या थोड़ा आगे गिरेगी। समझ रहे हैं बात? भाई इतने प्रेशर से पानी आ रहा है ना, 6 योजन का विस्तार, इतने प्रेशर से उसका पानी आ रहा है, तो वो यहाँ से गिरते एकदम से यूं नीचे जाएगी या थोड़ा आगे जाएगी? थोड़ा आगे जाएगी। तो वो इस पर्वत के बिल्कुल एकदम यहाँ नीचे नहीं गिरेगी, इस पर्वत को कुछ जगह छोड़ती भी यहाँ नीचे कुंड बना हुआ है। अभी ये जो क्षेत्र है भरत क्षेत्र, यहाँ कुंड बना हुआ है, तो नीचे इस कुंड में आके गिरती है। इस कुंड का नाम भी गंगा कुंड है, और इस कुंड के अंदर एक पर्वत है। अभी केवल मोटी मोटी रचना समझ रहे हैं अपन, फिर बारीकी में कल भी देखेंगे, वो वीडियो में आपको भेजूंगी, तो वीडियो में और अच्छे से आप देख लीजिएगा। ये कुंड है, इस कुंड में एक पर्वत है, पर्वत के ऊपर देवी का महल है, और वो जो देवी का महल है उस महल के भी ऊपर जिनेंद्र भगवान की जटाधारी, जटाधारी समझते, कहीं कहीं प्रतिमाएं हैं, अपनी प्राचीन प्रतिमाएं सिर पे ऐसे, तो अपने ज्यादातर ऐसे घुंघराले बाल वाली होती हैं प्रतिमाएं भगवान की जो होती हैं, पर थोड़ी यहाँ जटाधारी वो प्रतिमा उस महल के ऊपर, देवी का जो महल है उस महल के ऊपर खुले में वो प्रतिमा वहां विराजमान है, और ये गंगा नदी सीधी आके उस प्रतिमा पर उसका अभिषेक करती हुई गिरती है। तो वो जटाधारी प्रतिमा उस पर गिरती है, गिर के फिर नीचे कुंड में जाके वो पानी गंगा का जाता है, फिर वो कुंड से फिर आगे निकलती है, उसका फिर पूरा आगे का भी पूरा प्रोसेस दिया है, कितना कितना कैसे चलती है, फिर विजात पर्वत में गुफाएं हैं, वो सारी चर्चा है। तो ये जो अन्य मतों में जो आप लोगों ने सुना होगा कि गंगा नदी कहाँ से निकली, अपने जो चलता है दुनिया में, हिमालय से निकली पहली बार, और फिर शिव जी की जटा में से निकली। ऐसा कुछ लोग खुश हो रहे हैं, उन्होंने सुना हुआ है शिव जी की जटा में से। तो ये जो कल्पनाएं हैं ये एक्चुअल में वो जो शिव जी को ऐसा जटा वाला बनाते हैं, तो ये जटा वाली जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा वहां विराजमान है, और उसके ऊपर वो प्रतिमा गिरती है, वहां से वो आगे फिर क्षेत्र में बहती है। तो ऐसी कल्पना वहां है। और हिमवन पर्वत, हिमवन नाम है उसका, तो वो हिमालय पर्वत से, अब ये जो गंगा जिसे यहाँ कहते हैं वो भी हिमालय पर्वत से निकलती हुई कही जाती है, लेकिन ऐसे कोई जो दुनिया वाले शिव जी हैं उनकी जटा में से कोई गंगा निकले ऐसा नहीं है। ये अकृत्रिम, अकृत्रिम गंगा, और ये कहाँ से निकल रही है? पद्म सरोवर से। पद्म सरोवर में पानी कहाँ से आता है? पद्म सरोवर में बरसात का पानी भरता होगा वाटर वहां पानी इकट्ठा करने के टैंक बना रखा है, तो पानी की समस्या है।
आप सोचो, अकृत्रिम रचना है, पद्म सरोवर में पानी आने का कोई सोर्स नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, वहां अनादि काल से पानी है, अनंत काल तक पानी वहां रहेगा। और गंगा नदी अनादि काल से उसमें से निकल रही है, उतने ही फ्लो से अनंत काल तक निकलती रहेगी। पानी कब खत्म हो जाएगा? कब खत्म हो जाएगा? सोर्स है नहीं इनकमिंग, आउटगोइंग चालू है। और फिर भी ये ऐसी अकृत्रिम अजब गजब की चीज है कि वो पानी कभी खत्म नहीं होगा। यानी ऐसे प्रश्न कभी कभी प्रश्न मंचों में पूछे जाते हैं, ऐसा स्थान बताओ जहां से पानी निकलता तो है लेकिन जहां आता नहीं है। कौन सा स्थान है? कि 6 सरोवर हैं, पद्म, महापद्म, तिगिच। और ऐसा स्थान बताओ जहां पानी आता तो है लेकिन जहां से निकलता नहीं है। अभी पढ़ाया नहीं है मैंने, सोचना आप लोग, रखना प्रश्न, किसी किसी को आ जाएगा, पहले का पढ़ा हुआ होगा तो। ये तो पानी की बात है। अभी ऐसा स्थान बताओ जहां से जीव आते तो हैं लेकिन वापस नहीं जाते हैं। थोड़ी अपनी अपनी चर्चा कर ले, पानी वानी की तो चर्चा हो गई। ऐसा स्थान बताओ जहां से जीव आते तो हैं लेकिन वापस नहीं जाते हैं। मेरा थोड़ा लो है, तब आप लोगों के चेहरे दिख नहीं रहे हैं, कौन हाथ खड़ा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बोलिए, आभा जी बोलिए। नरक से जीव निकलते हैं, वापस नरक में नहीं जाते। अरे वापस तो जाते हैं लगातार, 8 बार, 7 बार, 6 बार। एक भाव के बाद। ऐसा स्थान बताओ जहाँ कभी वापस नहीं जाएगा, कभी नहीं। बोलिए रेखा जी। चित शिला पे मोक्ष में जाने के बाद जी वापस नहीं आता। अरे वापस आना नहीं पूछ रहे हम, हाँ। जाना पूछ रहे हैं। तो आपने हमारे दूसरे प्रश्न को आउट कर दिया, पेपर ही आउट कर दिया। बोलिए भाई साहब। नित्य निरोध से निकलने के बाद कोई वापस नहीं जाता है। नित्य निगोद से जीव एक बार निकल जाता है तो दोबारा नित्य निगोद में नहीं जाता कभी भी। तो जाएगा तो इतर निगोद कहलाएगा। नित्य निगोद से जीव निकलते हैं लेकिन वापस नहीं जाते। और ऐसा स्थान जहाँ जीव जाता है तो फिर वापस नहीं आता, वो जो अभी इन्होंने बता दिया, वो सिद्ध दशा। वहां जीव जाता है लेकिन वापस नहीं आता। और जहाँ जीव जाते आते रहते हैं, ये 4 गतियां, जाते भी हैं आते भी हैं, घूमते रहते हैं। ऐसा, इस तरह से ये अकृत्रिम रचनाओं को देखकर, उनकी अकृत्रिमता को देखकर अपना अकृत्रिम स्वभाव देखो। जितनी भी अकृत्रिम रचनाएं हैं, कौन तो वहां झाड़ू साफ सफाई करता होगा? गंदगी हो जाए, साफ सफाई कौन करे? इतनी प्रतिमाएं हैं, कौन प्रक्षाल करे? कि अकृत्रिम रचनाओं में अशुद्धि नहीं होती, अपवित्रता नहीं होती, गंदगी नहीं होती, साफ सफाई की जरूरत नहीं होती। मैं कैसा हूं? अकृत्रिम होगी नहीं? मुझे किसने बनाया? मैं भी अकृत्रिम हूँ, इसलिए मैं भी सदा शुद्ध हूँ, त्रैकालिक शुद्ध हूँ। मुझ में अशुद्धता होती ही नहीं है। मेरा स्वभाव भी अत्यंत शुद्ध है। जैसे ये अकृत्रिम रचनाएं हैं, वैसे ही मैं भी अकृत्रिम, अनादि निधन, कभी नष्ट नहीं होने वाला, कभी जिसमें मलिनता नहीं आती है, ऐसा मेरा स्वभाव है। ऐसे अपने स्वभाव की दृष्टि हम करें। तो यही पूरा करते हैं। अभी अधूरा है, अभी आपको थोड़ा मोटा मोटा बताया है। कल इसको अपन और डिटेल में देखेंगे। मैम हमने देखा नहीं अकृत्रिम मतलब रचनाएं, लेकिन अब एक सम्यक श्रद्धान का बहुत बड़ा कारण हो गया ये अकृत्रिम, मतलब इनको मतलब अपने मन में कि भाई ये सही है, कि सत्य है, इसके लिए विश्वास आता है, इससे विश्वास आता है, श्रद्धा दृढ़ होता है, भगवंतों की महिमा आती है, भगवान में विश्वास जमता है। अभी तो हमारा भगवान का ही विश्वास पक्का नहीं है, और तो दूसरा क्या कहें, इधर उधर डुगमुग हो जाते हैं कहीं भी। तो इससे श्रद्धान बढ़ता है, धर्म में भी श्रद्धान जड़ता है, अपने स्वभाव में श्रद्धान बनता है। बढ़िया, चलिए वाणी स्तुति।
मैम इतने अकृत्रिम चिन्हालय हैं और ये है अपने जैन मूर्तियां, जैन प्रतिमाएं, तो और लोग तो समझते ही नहीं है इस लोगों को, मतलब कि लोग विश्वास ही नहीं करते जैन प्रतिमा में। जैसे कि अपने अपने जैन में भी थानावासी है, वो लोग प्रतिमा में विश्वास नहीं करते। और जो ये है अपने तो जो वैष्णव है, नहीं करते तो उनको ये तो इसलिए अकृत्रिम है, अब नहीं करते हैं तो समझ लो उनकी होनहार ऐसी है, लेकिन ये अकृत्रिम रचनाएं ये बता रही हैं कि प्रतिमाएं वो होती हैं। है मतलब ये साक्षात है, हाँ, शाश्वत है। वो हाँ हमारे जो आदर्श हैं वो हमको ये सम्यक दर्शन में निमित्त होती हैं। कि प्रतिमा नहीं हो तो फिर सम्यक दर्शन कैसे हो? हर समय तो तीर्थंकर परमात्मा केवली भगवान हर समय तो नहीं मिलेंगे हर जगह। ये जिन प्रतिमाएं सम्यक दर्शन में निमित्त होती हैं, अकृत्रिम प्रतिमाएं भी कृत्रिम भी, तो हमने बनाए हैं मंदिर वो भी, तो सम्यक दर्शन के निमित्त ही नहीं रहेंगे। इसलिए अब जो नहीं करते हैं तो क्या करें उनका, उनकी होनहार ऐसी है। समझते नहीं है वो लोग, समझते नहीं है कि ये ऐसा है, ऐसा तो इतना बुरा है। जिनवाणी स्तुति बोलिए, मैंने किसको किया है अनम्यूट? हाँ सरिता जी, शेयर कर दूँ। बातों में आवे, बोलिए। बातों में आवे नजर, कपीत लख कर नहीं मूड होवे, कदापि चमत्कार लख कर नहीं मूड होवे। अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करके समय शक्ति बुद्धि न होवे। चलित को लगावे सहज मुक्ति पथ में, व्यवहार सबसे सरहज प्रेममय हो। दुर्भाव मन में भी आवे कभी ना, निर्दोष सम्यक जयवंत वरते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। वरते